जेब बिल्कुल खाली अब तक याद है। मैं उसके लिए हमेशा, मुझे जब भी याद आता है मैं दुआएं करता हूँ। वाक़यात बहुत कुछ सिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे एक अपने बचपन की बात याद आई कि कोई 97 की बात है या 98 की बात होगी। बाज़ चीज़ें ऐसी होती है ना कि जब आपकी अक्सर अगर जेब खाली हो तो उस वक्त के वाक़यात बड़े इंटरेस्टिंग और अजीब होते हैं, और वह आप लोगों के साथ भी गुज़र रहे होंगे, मेरे साथ भी गुज़रा था। तो हमारे यहाँ ये हुआ करता था कि हम एक बहुत अच्छे ख़ासे इदारे में पढ़ा करते थे, जामिया मोहम्मदिया मंसूरा मालेगाँव में। तो बड़ा बेहतरीन और नायाब वहाँ का सिस्टम था, और तालीम भी, और इस तरीके से मतलब बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे सब कुछ था इंतज़ाम। लेकिन अब होना ये है कि जब आदमी हॉस्टल में होता है तो एक कहावत थी, वहाँ भी हम लोग कहा करते थे कि कितना भी अमीर हो, हॉस्टल में आके उसको आखिरकार गरीब होना ही पड़ता है, वो हो जाता है। तो अब मेरे साथ भी यही था, जेब बिल्कुल खाली, और जेब में कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, और मदरसे के और हॉस्टल के हालात अक्सर ऐसे हो जाया करते हैं। मैं हमारे सामने कैंटीन था मदरसे के बिल्कुल साइड में, और तो वो कैंटीन के बगल में ही एक गेट था, वो बंद था। उसके ऊपर तारें शारें अंदर आते थे लेकर। वो तो उस दिन शायद आए नहीं थे। कुल्फ़ी वाले पाटिल आए थे। अब पाटिल भाई को बहुत सारे लोग जानते होंगे, बड़े मिलनसार, खुश मिजाज, और उनकी पतली सी आवाज़, वो कभी भी वो गुस्सा नहीं करते और बहुत अच्छे से पेश आते। लड़के सब वहाँ उनके यहाँ से अक्सर मावा कुल्फ़ी खाया करते थे। पाटिल की गेट थे, और वहीं से लोग अंदर जाली में से जो बच्चे हैं हॉस्टल के रहने वाले, वो वहाँ से उनसे कुल्फ़ियाँ ले लिया करते थे। तो ये होते होते ऐसा होता है कि मैं एक दिन उनके पाटिल के सामने खड़ा हूँ, तो मुझे अभी उन्होंने कुछ बोला ही था या कुछ नहीं, याद नहीं है मुझे। बहरहाल मेरे अंदर एक हसरत थी कि जेब में एक पैसा भी नहीं है। देखो, ये मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ कि जो लोग आपके साथ अच्छा कर जाते हैं या करते हैं, तो उनकी वो बातें याद रहती हैं, और उनकी इन बातों को याद रखना चाहिए, सराहना भी चाहिए, उनके लिए दुआएं करनी चाहिए। वाकई में उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एक पढ़ने वाला बंदा था। तो अचानक एक मज़दूर किस्म का आदमी, आप सोचें कोई बड़ा पैसे वाला या कोई अमीर किस्म का अमीर ज़्यादा आदमी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक आदमी बिल्कुल जैसे मज़दूर हो, साइकिल पे आ रहा है, और शायद खेती बाड़ी करने वाला कोई बंदा होगा, और अपने वो धुन में चला आ रहा था। पता नहीं उसकी अचानक मेरे ऊपर जो है ना नज़र पड़ी है। जैसे मेरे ऊपर नज़र पड़ी है तो उसने फ़ौरन अपनी साइकिल को रोका है रोड के ऊपर। वो नासिक की, और ये जो चौफली है वहाँ पे, वो लोग जो वहाँ देख के आए हैं वो लोग अक्सर जानते हैं। चौफली बड़ी मशहूर जगह है, नासिक का, मुंबई का रोड, वहाँ से 4 रोड जो निकलते हैं महाराष्ट्र के, बड़े बड़े वहाँ से रूट है। तो उस चौफली से की तरफ जा रहा था, और वापस वो जामिया की तरफ आए हैं, और आके उसने अपनी साइकिल को खड़ा किया है। और उस वक्त 1 रुपये की कुल्फ़ी की बड़ी अहमियत थी, और वो काफ़ी बड़ी हो जाया करती थी। 5 रुपये में तो पूरा डब्बा आ जाया करता था, जिसमें 4 कुल्फ़ियाँ निकलती थी। बड़े बड़े डब्बे हुआ करते थे वो, गोल गोल से। तो अब मैंने जैसे उनकी तरफ देखा तो उन्होंने एक कुल्फ़ी ली और मुझे थमा दी। अब मैंने उसको यार जब अजीब सा लगता है कि यार ये अचानक से मुझे ये दे दिए, तो ताज्जुब भी होता है। बहरहाल सोच ही रहा था कि उसने एक ज़बान से जुमला निकाला ना, वो मुझे आज तक याद है। उसने कहा कि यार आप मेरे दोस्त हो, मेरे भाई हो। वो मुझे अब तक याद है। मैं उसके लिए हमेशा, मुझे जब भी याद आता है मैं दुआएं करता हूँ कि यार वो कोई भी था, लेकिन अगर वो अब भी ज़िंदा है तो उसके साथ बहुत सारी आसानियाँ हों, तो उसकी फ़ैमिली को
अल्लाह जो है खुश रखे। उसने वो जुमला बड़ा ज़बरदस्त कहा था, 1 रुपये की मदद करके उसके बाद जो बात कही उसने, वाक़ईतन मेरे लिए वो करोड़ों की बात थी, आज भी मुझे याद आती है। इसलिए जो ऐसे लोग हैं उनकी कदर करनी चाहिए, और उनके साथ जो भी आपके साथ उन्होंने अच्छा मामला किया है तो उस मामले की कदर करते हुए उनके साथ भी अच्छा मामला करना चाहिए। देखिए ये वाक़यात बहुत कुछ सिखाते हैं, ऐसे ही भी लोग साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।